अंधकार में लिपटा ब्रह्मांड, एक रहस्यमयी निस्तब्धता आकाश में फैलती है। सृष्टि का संतुलन संकट में है और सर्वत्र अराजकता का भय व्याप्त है। अथाह काल के विस्तार में एक महान ऋषि कश्यप निवास करते थे, जो सृष्टि के पूज्य प्रजापतियों में से एक थे। उनकी पत्नी दिति ऐसे शक्तिशाली पुत्रों की इच्छा रखती थी जो देवताओं को चुनौती दे सकें। अपने इसी उत्कट लालसा में उन्होंने अशुभ समय में कश्यप ऋषि के पास जाने का निर्णय लिया। कश्यप ने उन्हें चेतावनी दी, परंतु उनके मिलन से दो महाबली असुरों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष जन्म से ही अद्वितीय शक्ति का धनी था और उसे अपार सामर्थ्य प्राप्त था। जैसे जैसे वो बढ़ता गया, उसका अहंकार और पराक्रम भी सीमाएं लांघने लगा। अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने की लालसा में उसने घोर तपस्या की और ऐसे वरदान प्राप्त किए जिन्होंने उसे लगभग अजेय बना दिया। अपनी अपार शक्ति से अभिभूत होकर उसने तीनों लोकों को जीतने का संकल्प लिया। देवताओं को पराजित करते हुए उसने समूचे ब्रह्मांड में भय का साम्राज्य फैला दिया। अपनी अपराजेयता को सिद्ध करने की अभिलाषा में हिरण्याक्ष ने एक दुस्साहसी कृत्य किया। उसने संपूर्ण पृथ्वी को उठाकर ब्रह्मांडीय सागर में फेंक दिया, जिससे समस्त संसार अंधकार में डूब गया। हिरण्याक्ष के विकराल बल के आगे असहाय देवगण भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जो सृष्टि के पालन करता थे। उनकी विनती सुनकर भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण करने का निश्चय किया। वे वराह अवतार में प्रकट हुए, जो एक महावीर जंगली शूकर के रूप में थे। भगवान वराह ने एक भीषण गर्जना की, जिसकी प्रतिध्वनि समूचे ब्रह्मांड में गूंज उठी। उनका विराट स्वरूप सहस्र सूर्यों के तेज से प्रदीप्त था और उनकी दैवीय दृष्टि धर्म की ज्वाला से प्रज्वलित हो रही थी। बिना किसी विलंब के भगवान वराह ब्रह्मांडीय सागर में कूद पड़े। उनकी विशाल दाढ़ें जल को चीरती हुई गहराई में उतरी। जैसे जैसे वे पृथ्वी की खोज में गहरे उतरते गए, उन्हें हिरण्याक्ष की उपस्थिति का आभास हुआ, जो उन्हें चुनौती देने के लिए तत्पर था। हिरण्याक्ष ने गर्व से वराह का उपहास किया और उन्हें तुच्छ प्रतिद्वंद्वी बताया, किंतु भगवान विष्णु के इस अवतार को इन अपमानजनक शब्दों से कोई अंतर नहीं पड़ा। फिर प्रारंभ हुआ एक भयंकर संग्राम। हिरण्याक्ष ने अपने अंधकारमय अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण किया, किंतु भगवान वराह ने अपनी महाशक्ति से उसे परास्त कर दिया। उनका संघर्ष इतना भीषण था कि पूरे ब्रह्मांड की नींव हिल उठी। असुर हिरण्याक्ष ने दैत्याकार गर्जना की और पूरी शक्ति लगाकर वराह को पराजित करने का प्रयास किया, किंतु परमपालक विष्णु के इस स्वरूप के आगे उसका संपूर्ण बल निष्फल सिद्ध हुआ। अंततः भगवान वराह ने एक प्रचंड गर्जना के साथ हिरण्याक्ष को अपनी प्रबल दाढ़ों से उठाकर दूर फेंक दिया। फिर अपने अपार पराक्रम से उन्होंने असुर का वध कर उसके अंधकारमय अस्तित्व को नष्ट कर दिया। जैसे ही हिरण्याक्ष धराशायी हुआ, संपूर्ण ब्रह्मांड पर छाया अंधकार दूर हो गया। असुर के अंत के साथ भगवान वराह ने पृथ्वी को अपनी विशाल दाढ़ों पर उठाया और दिव्य करुणा के साथ उसे सुरक्षित रखा। जब वे ब्रह्मांडीय सागर से बाहर निकले तो समस्त देवगण हर्षोल्लास से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान वराह ने पृथ्वी को पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया, जिससे जीवन पुनः अपनी गति प्राप्त कर सका। जैसे ही भगवान वराह स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करते हैं, उनका ये दिव्य कार्य हमें सदा ये स्मरण कराता है कि जब भी अंधकार संसार को ग्रसित करेगा, तब तब ईश्वर धर्म और संतुलन की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होंगे। यदि भगवान वराह की कथा आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये दिव्य कथाएं हर किसी तक पहुंच सकें। और हाँ, हमारे चैनल युग कथाएं को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।